ग्रंथराज परमात्म प्रकाश ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान धन्य धरती पर वे जीव जिन्होंने ऐसा पुण्य का आश्रय बंद किया, जिस पुण्य के नियोग से सारी धरती आनंद विभोर है। मंदिर की देहरी बंदनी हो जाती है। जिस माँ के उदर से तीर्थंकर का जन्म होता है, वो जन्य जगत के द्वारा बंदनी हो जाती है। जब संसार की माँ तीर्थंकर बालक को गर्भ में रखती है, उसका इतना सत्कार, जो भगवती भाग्यश्री जिनवाणी माँ सारे जगत के प्राणियों को अपने गर्भ में रखती है, करुणा वात्सल्य के गर्भ में रखती है और यूं कहती है, मित्र तुम जगती पर आए हो तो साधु बाद में बन लेना, इतना सीख लेना, जगत के प्रत्येक जीव जीव है, प्रत्येक जीव जीव है और प्रत्येक जीव जीव है, ऐसा भाव समझ में आ गया। आप किस सिक्के की महिमा गाते हो? आपकी जेब में उसकी कि पड़ोसी की जेब में उसकी? ना, पड़ोसी है मित्र। अब विशाल सोच बनाना प्रारंभ करो। जो आपकी जेब में से खाली करके आया है, सत्य है। वो आपकी जेब में आया है, वो खाली करके जाएगा। जो दूसरे की जेब का आया सिक्का, आपको ये सोचना तो उसके पास धन होगा तभी तो तुम्हारा व्यापार चलेगा। आपने ये सोच लिया कि मैं ही धनपति हूं और पूरा देश कंगाल हो जाए, तो मित्र धन तुम्हारे घर में आएगा कहां से? बराबर तुम्हारी जेब में आएगा कहां से? घोर मिथ्या दृष्टि जीव भी रोड पर चलते दिख जाए, वो आपको लगता भद्र है, आपको लगता भद्र है, चलते चलते आदमी को जय जिनेंद्र कर लेना। चलते चलते आदमी को जय जिनेंद्र कर लेना। क्यों? उसने हाथ नहीं उठाया तो, उसने स्वीकार नहीं किया तो? अरे मित्र, तुम चलते चलते कुछ भी गुनगुनाते जाते हो तो कौन सुनता तुमको? उसने हाथ नहीं उठाया, कोई बात नहीं है। उसने आपका जय जिनेंद्र स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं है। पर ये देखो, उसने सुना कि नहीं सुना? ये महात्मा सुब्रत सागर जी बैठे हैं। ऐसी सभा लगी थी इंदौर में इलीगल चौराहे पर, तो बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे महात्मा जी। आज दिगंबर मुनि बन गए कि नहीं बन गए? यदि आपका जय जिनेंद्र आपने कहा, उसने अनसुनी करके निकल गया, तुम खुश हो जाना कि इसने हमारे जय जिनेंद्र को अनसुनी करके निकल गया है, मतलब सुन लिया है। एक कभी ना कभी जब समय आएगा तो टकराएगा, जब इसको काम पड़ेगा तो नीचे निगाहें करेगा, बोले ओहो आज उसी के द्वार पर मैं खड़ा हूं जिसके जय जिनेंद्र करने से मैंने पीछे आगे खिसक गया था। सबके दिन एक से नहीं होते। एक दिन हमने आपको बताया था ना
गोमटेस की भीड़ में एक महात्मा जी को मैंने नमोस्तु किया, उन्होंने ऐसे टोनी मार के निकल गए। थोड़े 4 कदम आगे बढ़े, वो आचार्य विराग सागर से पूछते हैं, क्यों आपके संग में विशुद्ध सागर कौन है? और मैं बिल्कुल बगल में ही चल रहा था। मैंने कहा भैया देख ले, मैं ही भागा हूं जिसको तुमने टोनी मारी थी। उसके बाद ऐसा दिन नहीं जाता था कि मेरे कक्ष में न आए। कोई अनसुनी करके भी चला जाए। आपको मालूम, देश में इतने ऐड चलते हैं, दुनिया सब सुनते क्या, लेकिन वो ऐड वाला कितना चतुर है। तुम सुनो ना सुनो, हम तो चिल्ला के जाएंगे, टीवियों पे दिखाएंगे। मित्र, कोई ना कोई तो फंस ही जाता है। ऐसे तुम गली में चलते चलते जय जिनेंद्र बोलो, बोलते रहो, कोई ऐसा जीव फंसेगा जो कभी जय जिनेंद्र करेगा और जय जिनेंद्र हो जाएगा। हो कर लो जय जिनेंद्र, दुश्मन नहीं बैठे यहां पर। हो आनंद आया? जिस सभा में जिनदेव का पंचकरण चल रहा हो, उस सभा में जय जिनेंद्र न गूंजे तो तुम जिनेंद्र के भक्त कैसे? भारत की गली गली में, भारत गली गली में नहीं, भारत के हृदय हृदय में आप विश्वास मानिए, घोर मिथ्या दृष्टि जीव के मन में भी जय जिनेंद्र बैठे हुए हैं। वो इतना तो कहेगा हम जिनदेव को नहीं मानते। अरे तू नहीं मानता इसका मतलब जिनदेव का तू नाम तो लिया है। कोई व्यक्ति कहे मोदी जी, एक ज्ञानी ज्ञानचंद जी कहे मैं विशुद्ध सागर को बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं बहुत खुश हो गया। कम से कम तेरे ज्ञान में विशुद्ध सागर तो आए, कहीं ना कहीं तू माने ना माने पर तू जानता तो है, जानता तो है। आज तू दुश्मनी से नहीं मानता है, सबके दिन एक से नहीं होते। जो तीर्थंकर वर्धमान का जीव ऋषभ देव के समोषण से बाहर निकल गया था और यूं के कि मैं मारीची भी तीर्थंकर हूं, मित्र सबके दिन एक से नहीं होते, वो ही मारीची का जीव सिंह के पर्याय में उन्हीं के चरणों में बैठा मिला जो ऋषभ देव की परंपरा के मुनिराज थे। जितनी मुनिराज यहां पर विराजते हैं वे मित्र तीर्थंकर ऋषभ देव की परंपरा के हैं, क्योंकि महावीर स्वामी ने कोई दूसरा शासन नहीं चलाया, ऋषभ देव ने जो चलाया वही महावीर ने चलाया है। अनंत अनंत 24 होंगी, नया पंथ एक भी 24 नहीं चलाएगी, वही चलाएगी जो शाश्वत सनातन धर्म है। इसलिए कभी आपको लगता कि व्यक्ति मेरा दुश्मन है, उससे सबसे पहले जय जिनेंद्र करना चाहिए आपको। तुम्हारे नाम से ना पिघले तो कम से कम जिनदेव के नाम से पिघल जाए। एक प्रश्न है कैलाश भाई कि जो वस्तु बर्फ पे नहीं पिघलती उसको कहाँ ले जाते हो? अब ठंडी का मौसम है और ये बाजरा की रोटी मसकता भाई, वो बाजरा की रोटी में घी डालना पड़ता है। अब घी गर्म है, वो ठंडा है, तो बर्फ पर रखेंगे तो क्या होगा, और जम जाएगा ना। तो धीरे से कहाँ ले जाते हो? तनक आंच दिखा दें भाई, तनक आंच दिखा दें। ओ राजेश, आपकी भाषा बोल रहा हूँ, तनक आंच दिखा दें, थोड़ी सी अग्नि के पास ले जाओ। अग्नि के पास ले जाओगे, घी का क्या होगा? जैसे ही पिघले डाल दो तुम रोटी में, स्वाद आएगा। जैसे ही पिघले डाल दो रोटी में, स्वाद आएगा। जैसे ही मित्र कोई जमा है कसाय से, तुम तत्व ज्ञान की तनक आंच दिखा दो, वो पिघल जाएगा। और जैसे ही पिघले सम्यक दर्शन की रोटी में डाल देना आप, तो अपने आप स्वाद आएगा। इसलिए जमे मत रहो कसाय में, जमे मत रहो कसाय में, हे मित्र पिघल जाओ पिघल जाओ पिघल जाओ। मारीची का जीव सहस्रों नहीं लाखों लाखों पर्यायों भटकता रहा,
पर भटकने के बाद अंत में सिंह की पर्याय में आकर के, हे मित्र, एक तत्व निर्णय कहेगा काल लब्धि आ गई, तो दूसरी ओर कहेंगे निर्गंत गुरु के उपदेश भागे, तीसरी ओर कहेंगे जीव के कसाय की मंदता आ गई। ये सारे के सारे लक्षण वहां एक साथ थे। होनहार आ गई, कसाय मंद हो गई, बीतरागी निर्गंत मुनियों के नियोग से, बाकलीवाल जी, निर्गंत मुनियों के योग से सूखे सरोवर भर जाते हैं, सूखे वृक्ष फलों से लद जाते हैं। फिर ये बीतरागी निर्गंत मुनियों के नियोग से इन जीवों के परिणाम न बदले, ऐसा हो नहीं सकता। गमले में कमल खिला हो, तुम्हारे घर में आंगन में एक बावड़ी बना के कमल खिलाए हो, गमले में गुलाब लगाए हो, उस फूल को देख के तुम्हारे भाव बदल जाते हैं। वो कौन फूल होगा अंग्रेजी का जो मुनियों को देख के भाव न बदले? हे मित्र, पुष्प को देख करके परिणाम बदलते हैं। पुष्प को देख के क्यों लोग अपने घरों में लताएं लगाए हुए हैं, क्यों गमले रखे हुए हैं? वो वनस्पति को देख करके परिणाम बदलते हैं। एक इंद्रिय के सुवास को देखकर परिणाम बदलते हैं। तो वे बीतरागी श्रमण चारित्र के गमले में, चारित्र के गमले में सहानुभूति की सुगंध से भरे हों, उन मुनिराज को देखकर शेर ना बदले, ये हो नहीं सकता है। जो कभी पंजा मार रहा था मृग को, वो आंखों में आंसू डाल रहा है, आंखों में आंसू गिरा रहा है, शांत बोध हो गया। योगीराज ने क्या कहा? ओ अहिंसा का नाम करने वाले, ये तुम क्या करने जा रहे हो? एक मीठी आवाज, एक शीतल धुनी शेर की खाल को नहीं बदला। सुनो ध्यान से, एक शीतल धुनी ने शेर की खाल को नहीं बदला, शेर के स्वभाव
पद्मनाभ आ जाएं, पद्मनाभ वाले दुर्ग आ जाएं, और ज्यादा तुमको इच्छा हो जाए तो नाथगांव चले जाना, और थोड़ी इच्छा बढ़ जाए तो डूंगरगांव चले जाना, और इच्छा बढ़ जाए तो डूंगरगढ़ चंद्रप्रभु स्वामी के पास चले जाना है। वहां से इच्छा और बढ़ जाए तो सोनागिर के हमारे चंद्रप्रभु स्वामी के पास चले जाना। ओहो हो, यानी और कहीं जाने की इच्छा ना हो तो आंख बंद के दिगंबर मुनि होकर ध्यान कर लेना, शिव मंदिर स्वामी के दर्शन हो जाएंगे। और गहरे में गए तो शिव मंदिर स्वामी भी छूट जाएंगे, नहीं तो भगवान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। विराजो ज्ञानियों, क्या विचार है? क्या हुआ? क्षमा यात्रा कर, अरे आज तो जय जिनेंद्र करना, क्षमा तो सुबह की थी आपने। हाँ, बहुत बढ़िया ज्ञानी, जैसे महाराज से कर रहे ना, ऐसे मालूम किससे करना आपको? जिस धरती पे चले थे, मालूम एक बीतरागी मुनिराज किला बाकलीवाल जी, एक बीतरागी मुनिराज अंतिम सांस भरते, मालूम तब क्या करते? उत्तमार्थ प्रतिकोण करते हैं। सुना आपने कभी इनाम? उत्तमार्थ प्रतिकोण करते हैं। जीवन में जो बातें छूट गई हो, कहीं भूल हो गई हो, उन सबको अंतिम प्रतिकोण करते हैं। उसमें मालूम पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, इस सारे स्थावरों से, त्रिशों से, एक एक जीव से अंतर में क्षमा मांगते हैं। और क्षमा का मतलब आप विकल्प नहीं करना थी, आपने हमसे क्षमा मांग ली, ठीक है, और आपके मन में विकल्प चल रहा है महाराज जी ने क्षमा की कि नहीं, की कि नहीं, की कि नहीं, तो मतलब तुम्हारे भीतर क्षमा नहीं आई। इसलिए अपनों क्या करना है कि पहले मुझे अपने आप को क्षमा करना है। सबसे गहरी क्षमा है, सबसे पहले मुझे अपने आप को क्षमा करना है कि इतने गहरे में चले जाओ, इतने गहरे में चले जाओ, क्षमा धर्मी में बन जाऊं, क्षमा मांगने के भाव ही समाप्त हो जाए। चिंता नहीं करना, विकल्प नहीं करना। मालूम क्या पुण्य तुम्हारा? पीछे देख लो, मुड़ के पीछे मुड़ो जरा, कितने भव्यजीव देख रहे कि भाई ये कैलाश भाई के शासन काल में हम यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसी भावना भाव अब सब मिल करके कि अभी कुछ दिन बाद समोषण भी लगने वाला है यहाँ पर, भगवान की दीक्षा भी होगी। अब जो कल्याण तुमको अच्छा लगे वो चुन लेना। और जब समोषण लगेगा प्रभु का, तब न्यार नहीं, प्रभु आज मैं पंचकर्म महोत्सव के समोषण में हूँ। निकोदिया जी, वो दिन कब आएगा? साक्षात शिव मंदिर स्वामी के समोषण में बैठेंगे। मालूम जब कहीं आपका नाम लिया, भाई निकोदिया जी, बाकलीवाल जी, मित्र आपके हाथ जुड़ गए, वे कितने भाग्यवान जीव होगा जब तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं शरीर, महावीर स्वामी कहे हे गौतम, तो मालूम गौतम स्वामी को जितना अपने संयम का आनंद नहीं आ रहा होगा, उससे चौगुना आनंद जब आता था जब महावीर तीर्थंकर जैसे गुरु के मुख से निकले गौतम, तो भाग्यशाली शिष्य होगा जिसके लिए तीर्थंकर कहे बेटा गौतम। विराजो ज्ञानी, आगे चले। वो क्या भाग्यवान जीव होगा, क्या पुण्यवान जीव होगा जिसके लिए इस भगवान की वाणी कर रही हो, हे गौतम। हजारों लोग सामान्य नाम लें और एक बार गुरु नाम लेते, जिसको तुमने जीवन दिया ना बड़े वकील साहब,
जिसको आपने जीवन दिया है ना, वो तुम्हारा नाम नहीं लेती कभी। काय बाय ऐसे बोलते। तुम कहना उनसे जाकर के, बोले हमारे पिता ने नाम इसलिए नहीं रखा, तुम काय काय कर रही हो। कहना ज्ञानी तुम एक बार प्रेम से नाम इतना ले दो कि अहो वकील साहब, वो दिन कब आएगा हम दोनों बहन भैया बन जाए। ऐसा दिन जल्दी बुला लेना। विराजो। अथ क्या हो गया? जितनी इंद्राणी बैठे ना, इस वेदी पर आज विचार कर लेना। जीवन में अंतिम श्वास निकलने के पहले हम बहन भाई बन के जाएंगे। आप मेरी गुणमयी भाषा समझ नहीं पाए क्या? समझ गए ना? ऐसा भाव बनाओ, वो दिन कब आए जिसको मैंने पत्नी के नाम से पुकारा था। एक दिन अंतिम श्वास होने के पहले हम दोनों भाई बहन बन करके किसी गुरु के पास निर्गंत दीक्षा लेकर के समाधि की ओर बढ़ेंगे। ऐसा भाव बनाओ। ज्ञानियों, पुण्य भूमि पर पुण्यमयी अच से निदान भी किया गया ना, वो प्रशस्त निदान होता है। अप्रशस्त निदान का निषेध है आगम में। प्रशस्त निदान का निषेध नहीं है। दुख खो कम्मक खो बोही लाहो सुगई गणम समाहि मरणम जिंगुड़ संपत्ति हो मज्जम। ये प्रशस्त निदान है। पर प्रभु जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आपकी नहीं चाहिए। मैं अपने अंदर ही आप जैसे गुणों को प्रकट करूंगा। आपको ये स्पष्ट बता रहा हूं। मैं जैन दर्शन से जब से समझ में आया तब से प्रभावित हुआ। किस बात पर? इस दर्शन ने किसी को नौकर नहीं बनाया। इस बात पर मैं बहुत प्रभावित हुआ जैन दर्शन से। और तभी से जब से समझ में आती ना, तभी से मैं निर्णय कर लिया था, यदि दीक्षित हुआ तो ऐसी दर्शन में होना चाहिए जिसमें भक्त नहीं बनाया जाता है, भगवान बनाया जाता है। भक्त नहीं बनाया जाता है, दास नहीं सागर। भक्त नहीं भगवान। वो जो जीव भगवान बनता है, उस जीव का परिणाम कैसा होता है उसे सुनिए आप। यहां तक मात्र भूमिका थी, अब प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। क्यों? देहु उपरी, जोगिंदर स्वामी कह रहे हैं, देहुम उपरि परम मुड़ी देश विकरण राव देयम जीड़ बियाड़ियो भिन्नो अपुषाह। प्रणाम करो। किसको? उस आत्मा को जो आत्मा परमात्मा बनने जा रही है। यानी नमस्कार करो उस आत्मा को जो भगवत्ता के संस्कार डाल रही है। ध्यान दो, ज्ञानी ध्यान दो, ज्ञानी ध्यान दो। जो हमारा नेत्र का पलक है ना, ऊपर से नीचे हुआ ना, इतने में
ओह, कितने ही समय प्रबद्ध कर्म का आश्रय बंद हो जाता है। ज्ञानियों, सभी हमारे आप सब हो, किस किस के नाम लूं? मैं आप सबसे कह रहा हूं ध्यान दो। एक कैलाश लोहाड़िया जी थे, यहां पर मंत्री होते थे। एक दिन मेरे पास आए महावीर भैया, बोले महाराज जी, जब पुंज लेके आता हूं तो आप मुझे महाराज दिखते हो, तो नहीं तो मुझे आप अपने पता नहीं कौन से भव के बालक दिखते हो। मैंने कहा मित्र तू महाराज ही देख। भैया सुनो ध्यान से, जिन पर राग जा रहा है वो भी बंदिस्थान है, जिन पर द्वेष जा रहा है वो भी बंदिस्थान है। राग द्वेष द्वि दीर्घा निश्चय कृष्ण कर्मणा। आपने देखा मथानी में बीच में रई घूमती रहती है, रस्सी खींचते हैं। दो रस्सियों के चक्कर में किसको घूमना पड़ता है? रई को। अब मैं क्या कहूं आपसे, पवन ध्यान दे ज्ञानी, जो दाएं हाथ में रस्सी है ना वो मथानी से भिन्न है, वो बाएं हाथ में रस्सी है वही मथानी से भिन्न है। लेकिन समझते ना, मटकी और रई, रई घूमती है ना दही के अंदर, रई लिपटे होने के चक्कर में, लिपटे होने के चक्कर में खिंचती है रस्सियां, घूमती है रई, खिंचती है रस्सियां, घूमती है रई। क्यों? क्योंकि चिपकी थी, उसमें बंधी थी, चिपकी थी, बंधी भी नहीं थी, चिपकी थी, लिपटी थी। समझो क्या बोल रहा हूं? दो रस्सियां, नौतिन की डोरे, वो खिंचती है पर घूमना पड़ता रई को। हे मित्र, दो रागी देसी में ये तुमने अपने आप को चिपका लिया तो संसार में मथानी की भांति जो मटकी में घूम रही ऐसे संसार में घूमना पड़ जाएगा। इसलिए यदि रई को चाहना है कि मैं इसमें ना घूमूं तो रस्सी के अपने आप से हटा दो। मित्र, सूर्य विज्ञान कहता है जैसे मेरा हाथ यहां पर है, ठीक है, और यहां पर मेरा हाथ है, मैं सांस ले रहा हूं और यहां तक है तो मेरी सांस टकरा रही है। मतलब है कि विशुद्ध सागर जी तुम कितनी उद्वेलित हो, अपने में नहीं हो, अपने में नहीं हो। सभी प्रयोग कर लो, काम क्रोध मान माया लोभ, 25 कसाय में से कोई भी कसाय तुमको भड़क रही हो, आप तो तुरंत ही ऐसे हाथ करना अपना। इतनी दूर तक तुम्हारी हवा आ रही नाक से, समझना ना, सीमा पार हो हवा निकल जाएगी। तुमने कागज के टुकड़े रख दिए और यहां से तुम सांस ले रहे हो और टुकड़े उड़ रहे हैं बाहर, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल परिणाम तुम्हारे विशुद्ध नहीं है। जितने पास आते जाएं और श्वास वहां तक पास में आ जाए, समझ लेना इतनी लंबी श्वास नहीं पता चल रही है, श्वास नहीं पता चल रही है, श्वास नहीं पता चल रही है। स्वस्थ होने पर बिल्कुल नजदीक में लेके आए आप, अब श्वास का पता चला है, मतलब इस समय तो हमारे परिणाम अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। और जितने पास की 2 अंगुल की 3 अंगुल की और 1 अंगुल की सांस रह गई ना, समझ लो मैं तो समाधि में तल्लीन हो गया। ऐसा आचार्य
शिवचंद्र स्वामी श्री ज्ञानानंद ग्रंथ में कहते हैं, और जब जब आप अनुभव करना, कुछ लोगों की तो श्वास नाक से लेता है और बगल में खड़े पुरुष के कान में सुनाई पड़ती है। सुना कि नहीं आपने कभी? जब आदमी गुस्सा में हो, कोई तीव्र कषाय में हो, तीव्र राग में हो, वासनाओं से भरा हो, श्वासें बढ़ जाती हैं, श्वासें बढ़ जाती हैं। मतलब पाप प्रवृत्ति वाले की श्वासें लंबी लंबी होती हैं। योगी मन पर कंट्रोल करते कैसे, श्वासों पर कंट्रोल कर लेते हैं, मन कंट्रोल में हो जाता है। इसलिए पवन पर नियंत्रण जिसका है, पवन पर नियंत्रण जिसका है वो पावन हो जाएगा। पवन पर नियंत्रण जिसका है पावन हो जाएगा। और पवन तुम खो बैठे तो मेरे मित्र नीचे गिर जाएगा। श्वास, श्वास। अब मालूम चला तुम श्वास ही देखते रहोगे? नहीं नहीं, श्वास नहीं देखना। कसाएं बंद करोगे तो ये नियंत्रण करने की योग्यता मैं बताता हूं आपको। सर्वप्रथम एक पेंसिल, ठीक है, काम लेने के लिए है, उपयोग के लिए है, उपयोग नहीं है। थोड़ा कठिन हो रहा, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा। ये पेंसिल उपयोग के लिए है, उपयोग नहीं है। ज्ञान दर्शन उपयोग है, ये पेंसिल प्रयोग लिखने के लिए है। इतनी संबंध बना के रखो कि ये पेंसिल लिखने के लिए है। यदि प्रदीप जी कोई उठा भी ले जाए तो इतने मत डूब जाना कि पेंसिल घूमने पर तुम्हारी विशुद्धि घूम जाए, तो कहाँ के तुम मोक्ष मार्गी। अपने शरीर का ममत्व त्याग देते योगेश्वर, और एक निर्णय में होते हैं, जन्म देने वाली जननी को छोड़ सकता हूं, जिन कुटुंबियों के बीच में जिया हूं उनको छोड़ सकता हूं, तो मित्र बाहर के अन्य द्रव्यों को क्यों नहीं छोड़ सकते हो? इनको छोड़े बिना समाधि हो नहीं सकती है, और समाधि हुए बिना समाधि हो नहीं सकती है, और समाधि हुए बिना निर्वाण हो नहीं सकता। देहम उपरि, बैठो ज्ञानी, देहम उपरि परम मुनि। ओह, तब कहना पड़ेगा जो आपने पूजा में पढ़ा है वो ये है, दोहरा लीजिए। मुनि मुनि सम उज्ज्वल नीर। है मित्र, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, जगत के बीच में रहने के लिए साधु नहीं बनते, जगत के बीच में रह करके सिद्धालय जाने के लिए साधु बनते हैं। पानी में सड़ने के लिए कमल नहीं खिलता, पानी में सड़ने के लिए कमल नहीं खिलता, पानी में होने पर भी ऊपर उठ के कमल खिलता। ऐसे रागियों के बीच में होकर के भी योगी रागी बन के नहीं जीते, देसी बन के नहीं जीते हैं, निर्विकल्प होने के लिए बनते हैं। वो इस सूत्र में कह रहे हैं, बहि निमिषे किंचित मात भी राग देश परिणाम आ गया। यानी पर के प्रवचन सुनना धर्म नहीं है। सुनना ध्यान से मैं क्या हो रहा हूँ, दूसरे की भाषा को सुनते रहना प्रदीप बाकलीवाल जी, ये धर्म नहीं है। तुमने सीडी सुन ली, प्रवचन सुन लिए, कैसेट सुन लिए, ये तुम्हारा कोई मोक्ष मार्ग नहीं बन गया। कसाय के निमित्तों के उपस्थित होने पर अपने आप को संभाल के रखे हो, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है। नहीं तो प्रवचन विषण हो जाएगा, उसके बिना तुम सो नहीं पाओगे, अपनी मर्यादा के बाहर चले जाओगे।
ऐसे लोगों को सुनोगे जिनसे तुम्हारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। यहाँ क्या लिख रहे हैं? मोक्ष मार्गी जीव जैसे रात्रि के 12 बजे घड़ी के कांटे की आवाज आती है। आपने सुना? कमरे में गूंजती है, गूंजती। रात्रि के 12 बजे जब सन्नाटा छाता ना, तो कमरे में घड़ी के कांटे की आवाज गूंजती है। ऐसे मुनि जब शांत होता है, उसकी विशुद्धि गूंजती है, विशुद्धि गूंजती है। ओह दिनेश जी, मटकी में मैंने देखा एक माँ रही घुमा रही है रस्सी, वो घूम रही है। विजय किसान बेटा क्या? ओ किसान भाई, घर में देखा माँ को, वो जैसे वो घुमाती है ना, वो अपना काम क्या कर रही, घुमा रही है। और थोड़ी देर पहले दही में पानी फेंका था, फैन दिखा, फैन, वो फैन देखते देखते मक्खन दिखने लगता। ज्ञानी सुन में क्या बोल रहा हूँ, मक्खन दिखता, मक्खन। ऐसे मुड़राज जैसे ध्यान में बैठते हैं, पहले उनको विशुद्धि का फैन दिखता है, और दिखते दिखते स्वानुभूति को मक्खन दिखता, मक्खन। और शुक्ल ध्यान की आग पर चढ़े तो घी बन जाते हैं। इसलिए ठीक है, व्यवहार से सबके बीच में रहना पड़ता है, परमात्मा से निज के पास ही रहना पड़ता है। देहम परी परम मुड़ी देश गणे ने राहु, अपने शरीर पर ही राग देश नहीं कर रहे हैं। सबसे कठिन साधना करो कि शरीर कमजोर होने लग गया, चमड़ी पहले चमकती थी फीकी पड़ने लग गई, उम्र ढलने लगी। ये तो ऐसा होना ही था। इसके बीच में रह करके ही किसी युवा को देख करके भाव मत लाना कि मैं सूख रहा हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? खजूर चमकता है लेकिन मीठा कम होता है, वही किशमिश बनती ना मुनक्का, तो मिठाई बढ़ जाती है। तुम ऐसा सोचा करो। अंगूर और जब खजूर से बनता है मालूम, छुआरा, वो सूख जाता है लेकिन मीठा कौन होता है? छुआरा मीठा होता है कब? पानी में न डालो तब। और तुमने पानी में डाल दिया, पूरी मिठाई खींच लिया पानी। ऐसे ही ज्ञानी साधु छुआरा बनता कब? जब रागियों के पानी में नहीं आता, और रागियों के पानी में आ गया तो पूरी रागी उसकी मिठाई खींच लेगा। अब ऐसा इनको पता नहीं, बेचारे ब्रह्मचारियों को, बेचारों को, इनको आयुर्वेद शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये गर्मियों में पानी में डालें, ठंडियों में आग में डालें, देखा तो वो छुआरा काम करेगा। ऐसे ही ज्ञानियों, श्रावक परमात्मा के चरणों में पानी में आए, और योगी निज आत्मा के ध्यान में जाएं, तब भगवान बनेंगे। निज शरीर पर राग करना भी पाप है। विजय, ये सभी माताओं से कह देना आज जा करके, ठीक है? जैसे प्रवचन बंद हो कह देना, माँ एक एक अंग का श्रृंगार कर रहे हो ना, कहीं आबादा काल आ गया तो जहाँ तुमने राग किया था ऊपर सीने में कीड़े बनना पड़ जाएगा, उसी शरीर में कीड़े बनना पड़ जाएगा। ये कोई गप्पे नहीं चल रही है, आगम चल रहा है। आगम पढ़ो, आगम सीखो, आगम बोलो। यदि पंचम काल में तिरना है तो आगम के विरुद्ध एक शब्द भी बोल के रख दिया ना, निगोद की यात्रा सुनिश्चित है। वो निगोद नहीं पहुंच पाए तो कुमरण तो सुनिश्चित ही है। वो कुमरण करके जाना कहां पड़ता है? फिर वहीं जाना पड़ता है। देह मुझे भी आनु, इसलिए मालूम, जरा से कुछ बात हो जाए, आवश्यकता पर समझाना भी पड़े ना, अपने बेटे से भी क्षमा मांग लिया करो। बेटा रिश्ते का है, स्वभाव का नहीं है, भूल मत कर लेना।
प्रकाश भैया, बेटा रिश्ते का है, स्वभाव का नहीं है। कमट भाई था नहीं कि पारसनाथ का भाई था ना, लेकिन बैर बांधा कि नहीं बांधा? कितने बेटों ने अपने पिता को जेल में डाला कि नहीं? कुड़ी कौन था? सड़िक का बेटा था ना, जेल में डाला कि नहीं डाला? इसलिए मित्र, आपको लगता है महाराज जी सुबह शाम ही क्यों बोलते हैं? मित्र, जब सुबह शाम तुम प्रतिदिन भोजन करते हो, वही रोटी खाते हो, पेट भरता है उससे, ऐसे सुबह शाम जिनवाणी के रहस्य को सुनोगे तो किसी न किसी एक दिन मेरे मित्र तुम्हारा चारित्र का पेट भरेगा। सज्जन, ये तो सभा का चमत्कार कहिए कि जितने भी पंचकर्ण होते हैं ना, तो लोगों के सिर दर्द करते हैं। बोले पंचकर्ण है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इनसे समझौता उनसे समझौता। मैं तो सीधा आता हूँ, प्रवचन के चला जाता हूँ। मुझे मालूम है कि श्रावक के ऊपर काम छोड़ दो, ये अच्छा काम करेंगे, 100% करेंगे। जितना वजन लेंगे ना महात्मा जी, उतने टेंशन में आएंगे, और श्रावक भी टेंशन में आएगा, कोई भूल ना हो जाए, भूल नहीं, उसके ऊपर छोड़ दो। भाई आप जो भी करोगे, जिन शासन की प्रभावना अच्छी करोगे, मालूम वो क्या सोचेगा? गुरुजी को खुश होना चाहिए, गुरुजी को खुश होना चाहिए, अच्छा होगा। मालूम चला गुरुजी को कोई टेंशन ही नहीं है, श्रावक करके मुस्कुराना है और तुम देख के मुस्कुराओ। भजन मत लो, भजन मत लो, भजन मत लो, भजन मत लो, भजन करो, भजन करो। कचौड़ी मलाई क्या किशोर जी? मित्र, वैशाली वाले क्यों खुश हो रहे हैं? मात प्रकाश जी, पूरे देश की प्रांत की समाज तो आनंद लूट रही है, वे इसका आनंद लूट रहे हैं, इनके आनंद में हम निमित्त बन रहे हैं। भजन करो, भजन करो, भजन मत लो। भजन लेने से भजन छूट जाता है, भजन लेने से भजन छूट जाता है। जितने वृद्ध बैठे हैं, चाहे महावीर निकोतिया जी हो, चाहे विमल जी हो, जितनी वृद्ध, रावका जी सुन रहे रायपुर, जितने वृद्ध यहाँ बैठे हो, देश में आपके जितने मित्र हो, सबको फोन कर देना, बोले भैया भजन लेने का समय नहीं है, भजन करने का समय है। ठीक है, तुम तो चिंता में डूबे रहो, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। अरे क्या होने वाला है, जो होगा सो देखेंगे। भजन मत लो, भजन करो। भजन के समय में तुम भजन ले रहे हो मेरे मित्र, भजन तो जीवन भर पड़ा है, भजन तो 8 ही दिन को मिला है तुम्हें, उसमें 3 दिन निकल चुके हैं, कितने दिन बचे अब? हे मित्र, जितने बचे हैं उन्हें भजन करो, भजन मत लो। भजन के लिए तो घर गृहस्थी पूरी पड़ी हुई है, ये भजन का समय नहीं, भजन का समय है। जो है विराजो ज्ञानियो, देह मुपरी देव न करो रायु, जो अपने शरीर पर भी राग देश नहीं कर रहे हैं। देयम जैन बियाणियो, वे क्या जानते हैं? भिन्नो अपशाहो, भिन्नो अपशाहो। किसी का जन्म देखो मत देखो, मृत्यु जरूर देखना चाहिए। और कहीं समाधि हो रही हो ना, तुम सम्मिल से कर जा रहे हो ना, तो तुम यात्रा छोड़ देना, लेकिन समाधि देखने जाना, फिर बाद में सम्मिल से कर चले जाना। और जितना अरबपति खरबपति धनपति होना, उसकी मृत्यु जरूर देखने जाना। विजय का तो ठेका है, जितने मरेंगे सबको वो अपन लेके जाएंगे। भाई अब इन सबसे और क्या दो, जरूर जाया करो। क्यों? जैसे कोई करोड़पति आदमी जाए, सो उसके द्वारे जाना, उसका भवन देखना, फोटो खींचना, फिर ठटरी की फोटो खींचना। क्या हुआ? ये तंत्र है, ये मंत्र है। विमान का तो तुम लोग मुस्कुराते नहीं, मैंने ठटरी बोला ना तो अपने आप तुम हंस गए। वो ठटरी की भी फोटो खींच लेना। और कब जिस पलंग से उतारा गया था ना उनको, वो देखते रहना, फोटो बनाते रहना। अरे मोबाइल में नहीं, कैमरे में नहीं, आंखों में। ये विचित्र बात है, मत छोड़ो। वीडियो नहीं, आंखों में। और फिर क्या देखना, उस गरीब की भूमि पे कब्जा किया था भैया ने। आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने लिखा, कोई भी सागर
स्वच्छ पानी से नहीं भरता। समझ जाइए, कोई भी सागर, नदियाँ भी स्वच्छ जल से नहीं भरती। घर के नदी नाले जिनमें तुम मूत्र जाते हो, पेशाब जाते हो, पेशाले नदी नाले उसमें मिलते हैं, तब सागर भरता है। स्वच्छ धन से कोई करोड़पति नहीं बनता जब तक नदी नाले जैसे पैसा नहीं भरेगा। अब चाहे हंसो चाहे रो, मुझे कोई टपरिया बना के ना दुर्ग में रहना, ना नवाब पारा में रहना, ना भैया प्रकाश मोदी घर में जाके रहना है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ देश में, मैं जान के जोर जोर से इसलिए बोलता हूँ, कहीं मन भी नहीं करने का मित्र, बिना भवनों के लोगों की भावनाओं में रहना है, भवनों में नहीं रहना है। इसलिए राजेश मैं क्यों इतना अच्छे से कहने लग पाता हूँ, यदि एक भी ईंट मैंने लगा दी कहीं ना, तो राजेश जी ये प्रवचन विशुद्ध सार के बंद हो जाएंगे। फिर राजेश पकड़े बोले, महाराज जी याद करो आप समय ऐसा सुनाते थे ना। अब देखना भैया क्या बोले राजेश भैया, हे ज्ञानी, स्वच्छ पानी से, राजेश स्वच्छ पानी से समुद्र नहीं भरते ज्ञानी। स्वच्छ धन से कोई अरबपति खरबपति नहीं बन सकता है। कुछ नहीं होगा तो बिल तो चुरा ही लेगा। तो कैसे श्री ला रहा ज्ञानी, अनुभवी है। ओह, यहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है मालूम, वो लाइट के अंदर भी कितनी वो मीटर लगे हैं, पर ये ज्ञानी लोग उसमें भी तार फंसा के मीटर बंद कर लेते। दुनिया ऐसी है। ओह, ये मत पूछो कैसे जानते हो। देखो विजय, कभी रोटी बनते देख के मत आना, नहीं खा नहीं पाएगा। एक अम्मा रोटी बना रही थी, तो उसके पीछे पर एक खुजली, अब हाथ तो जाने मिट्टी बेसन और हाथ मिट्टी उसमें लगे थे, किसमें, आटे में। उसने वो बेलन लिया और ऐसे घिस दिया, वो बेलन घिस करके फिर बेलना शुरू किया। ओहो, इसलिए ज्ञानी मत देखने जाना। अवधि ज्ञानी महाराज भी अवधि ज्ञान लगाने नहीं जाते। ओहो, बैठ जा भैया ज्ञानियों, संपत्ति ऐसे नहीं आती। तो फिर योगीश्वर क्या कह रहे हैं, योगीश्वर क्या कह रहे हैं, श्रमण कह रहे हैं, मित्र स्वच्छ पानी से सागर नहीं भरते, स्वच्छ पानी से सागर नहीं भरते। ये धन कभी स्वच्छता से नहीं आता है, इसमें मिटमैलापन रहता ही है। जो व्यक्ति गरीबों के घर मिटा के, झोपड़ियाँ मिटा करके, कब्जे कर करके भाई भाई का कब्जा कर डाला, फोटो खींचते रहना। मनोज मित्र, भैया कुछ मांगे तो दे देना। मुझे विश्वास है जितने यहाँ बैठे हो, तुम बेटे को जन्म दे सकते, भाई को जन्म नहीं दे सकते हो। गरीबों का चुरा चुरा के घर भरा था, वो अरबपति अब जा रहा है किस पर, न घर का पलंग साथ जा रहा है। ओहो, कितनी सुंदर सुंदर गद्दे बना के रखे थे, एक नहीं दिया घर वालों ने। वो बांस की लकड़ियों की ठटरी बनाई गई अलग से, बोले रख दो भैया इन पर और ले जाओ इनको। यहाँ तो नसिया तो तुमने अच्छे स्थान में बनाई है, रोज बैराग दिखाई देता है, लाइन लगी रहती, लाइन लगी रहती, लाइन लगी रहती है, तब भी ज्ञानों को बैराग न हो तब भगवान क्या कर सकते हैं। जब जा रहा था जीव
दुश्मनों को देके जा रहे हो। क्या विचार चल रहा आप लोगों का? बेटे से कह देना मैंने कमाया, मैं मंदिर में लगा रहा हूं। बोले तुम्हें दे के जाऊं, तुम आपस में लड़ोगे झगड़ोगे, इसलिए अब तुम कमाते रहना। और यदि देने का मन ही करे तो विजय कह देना यदि देव सा गुरु के लिए तुमने लगाया तो हिस्सा देता हूं, और तुमने अपने घर में पड़घान बंद कर दिया तो मैं पूरा का पूरा द्रव्य जिनालय में देता। नियम कर ले, अपनी संतान से जाके पूछ लेना, देव सा गुरु की भक्ति जैसे मैं करता हूं ऐसे करते रहोगे तो मैं लिख के जाऊंगा, और नहीं तो जाते जाते लिख दूंगा सम्मेशकर के नाम, निश्चय जी के नाम। क्या सजल? ठीक है, बेटों से पूछ लेना।